बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज मैं नहीं बोलूँगा, इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रहा है वो बताऊँगा। और वो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त पुकार कर एक मुल्क, एक वज़ीर आज़म और एक फील्ड मार्शल का नाम ले रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इस पर जो स्टोरी सामने आई है कि कल रात हुआ क्या, जब खौफ की एक लहर पूरी दुनिया के उन तमाम हसास लोगों में, मुझ समेत, जो है वो चल रही थी कि किस वक्त जो है अमेरिका एक बड़ा हमला करता है ईरान पर, और ईरान उसका बड़ा जवाब देता है। मिडल ईस्ट और इजराइल में हर तरफ हलाकत और तबाही जो है उसके मनाजर सामने आ रहे थे। और इसी दौरान में रात को कुछ 3:32 का वक्त था। मैं आपको ज़रा अगर तफसील से कहते तो बता भी देता हूँ। मंगल और बुध की दरमियानी रात पाकिस्तान की घड़ियाँ 3:32 पर दिखा रही थी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में शाम के 6:32 हुए थे, यानी वहाँ पर शाम का टाइम था। और इसके जो मुद्दत थी ख़त्म होने में, जो डेडलाइन दे रखी थी 48 घंटे की, डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद बड़े हमले का ऐलान कर रखा था और कह रखा था कि ईरानी तहज़ीब ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की धमकियाँ जो थी डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे थे, जो कि मेरे मुताबिक तो ऐसी धमकियाँ थी कि जिससे जंग जो है वो वसी पैमाने पर फैल सकती थी। लेकिन ये तहज़ीब ख़त्म करने वाली बात जो थी, ये ज़रा गलत पैराए में इस्तेमाल हो रही थी, और दुनिया दम साधे आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रही थी। यानी मेरे जैसे लोग भी जाग रहे थे जो रात को 10 बजे सोने के आदी हैं। इसी दौरान ट्रुथ सोशल पर जो है डोनाल्ड ट्रंप एक बयान जारी करते हैं और बताते हैं कि उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई है, जिसमें वो दो तरफ़ा जंग बंदी जो है उस पर आमादगी का इजहार करते हैं। 15 रोज़ा ये जंग बंदी है, और इसकी जो बुनियादी शर्त थी कि आपने हमज़ 15 रोज़ के लिए खुल जाएगी, वो भी कबूल कर ली गई है। उन्होंने इसमें जो पाकिस्तान के और वज़ीर आज़म की तारीफ़ की है वो भी सबके सामने है, और उन्होंने बताया है कि इसको ज़्यादा आगे माहदे को मज़ीद चलाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मुझसे दोनों ने दरख्वास्त की थी कि ये जंग को जो है 15 दिन के लिए टाल दिया जाए। ईरानी भी जो हैं इसके लिए तैयार हैं। पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान की जानिब से 10 निकात पर मुश्तमल एक तजवीज़ मसूल हुई है, और उनका ख्याल है कि यह मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद फराहम करता है। यानी वो 10 निकात जो अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को दिए थे, वो काबिल अमल बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रा तजवीज़ जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेकर जा रही है, और अब इस तनाज़े को जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में ही सेट किया जाएगा। और अब याद करें मेरा वो व्लॉग जो मैंने कहा था कि हज़रत इमाम बरी सरकार ने ये बात कही थी कि इस्लामाबाद जो उनके पास एक शहर बसाया जाएगा, उस शहर वो जो शहर है वो दुनिया के फ़ैसले किया करेगा। इस एक लम्हे में जब रात के पाकिस्तान में आधी रात तहज्जुद का वक्त था और तहज्जुद की अज़ानें हो रही थी, उस वक्त ये बयान सामने आता है, और उस बयान के आते ही दुनिया में एक सुकून का सांस लिया जाता है। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट जो है वो करोड़ों लोग जो हैं देखते और उसको आगे रीपोस्ट करते हैं। शहबाज शरीफ ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया, 15 रोज़ के लिए आपने हमस खोलने का ऐलान हो गया, और इसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो नीचे गिरना शुरू हुई, जो इस वक्त के व्लॉग तक $95 की सतह पर आ चुकी हैं, और शायद इससे भी नीचे जाएं। इस वक्त ब्रेंट और क्रूड आयल जो है WTI क्रूड आयल, उसकी कीमतों में कमी देखी जा रही है, और ये सब कुछ जो है पाकिस्तान की बदौलत हुआ है। पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को जो कि हमारे साथ ही हैं, अफ़गानिस्तान और भारत, और पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन कुछ यहाँ पर भी हैं जो हर वक्त फ़ौज और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भोंकते रहते हैं। उन सब को जो है उनके लिए तो ये बुरी खबर है कि पाकिस्तान ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसकी तवक्को दुनिया में और किसी मुल्क से नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान ने ऐसे मौके पर, जब ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर भी जो है मिसाइल दागे गए, ऐसे वक्त में उस बुर्दबारी और उस तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जिसका मुज़ाहरा करने की ताकत ही सिर्फ पाकिस्तान के पास थी और किसी के पास नहीं थी। और यही ताकत देखते हुए अमेरिका जो है
उसने जंग बंदी पर इमादगी का इजहार किया। नहीं तो सुपर पावर्स जब तैयारी कर लेती हैं तो फिर उसके बाद वो टलती नहीं हैं। उसको टाला भी किसी सुपर पावर के ज़रिए ही जाता है। एक सुपर पावर ने दूसरी सुपर पावर से कहा कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करो, तो तहम्मुल का मुज़ाहरा हुआ। इस एक लम्हे ने पाकिस्तान को एक आम मुल्क से, एक एटमी क़ुव्वत से सुपर पावर की क़ुव्वत जो है वो दिला दी है। इस वक्त ख़ित्ते में कोई और मुल्क पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वो चीन है, चाहे वो रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे मिडल ईस्ट है, इज़राइल है, भारत है, नाम लेते चले जाएं, कोई मुल्क इस वक्त पाकिस्तान की बराबरी में नहीं है। इस एक फ़ोन कॉल ने जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वाशिंगटन डीसी में गई, उस फ़ोन कॉल ने पाकिस्तान को सुपर पावर में तब्दील कर दिया है और पाकिस्तान अमन की राह पर दुनिया को वापस ले आया है। उन्होंने ईरानी भाइयों से जो है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा किया है और ये भी शुक्रिया अदा किया है कि दुनिया दोबारा जो है वो अमन की तरफ चली गई है। ये एक बड़ी कामयाबी है। शहबाज शरीफ का ट्वीट इस बात की निशानदही है। उसके बाद ईरान में होने वाला जश्न जो मनाया गया है अमन के लिए, वो भी काबिल दीद है और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये बहुत ही बड़ी कामयाबी बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ारजा अमूर के अंदर हासिल की है और इस कामयाबी का सेहरा जो है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इनके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा अगर इसहाक़ डार का नाम ना लिया जाए, जिन्होंने कल भी सारी रात जाग कर गुजारी और मुख्तलिफ़ वज़राए ख़ारजा और वज़राए मुमलकत से वो जो बैरूनी दुनिया के वज़रा हैं उनसे जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू करते रहे ताकि किसी एक नतीजे पर पहुँचा जा सके और वो नतीजा अमन पर मुश्तमिल हो। और अमन का ये नतीजा जो है आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में जो है एक ऐसी क़ुव्वत के नाम से जाना जा रहा है जो अमन का पैगंबर है। हमें इसमें और कुछ नहीं चाहिए था। कल की रात भारी थी, अगर अमेरिका के लिए भी थी तो ईरान के लिए भी थी। दोनों तरफ जो थी लोगों की जो है जान जानी थी और इसका हमें जो था अफसोस था, एक खौफ था जो कि पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा था और इस खौफ का ख़ात्मा जो है वो इन शराइत पर हुआ। अब देखना है आने वाले दिनों में कि ये 10 शराइत कौन सी हैं। क्या ईरान और अमेरिका मिल बैठते हैं? क्या इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं इस आर्ज़ी जंग बंदी से मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाते हैं? और क्या इज़राइल कोई शरारत करता है? आने वाले व्लॉग में मैं आपको इज़राइल के हवाले से एक बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।